तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो अपन देखे जा रहे हैं क्लास 12th के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे फिजिक्स के, मतलब कि फिजिक्स की बुक में से। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी एक सीरीज चलने वाली है जो कि आपको मैंने एक पहले भी डाली थी, जो कि एक फिजिक्स के एमसीक्यूज़ के ऊपर थी, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। क्योंकि आजकल आपको पता है कि कम से कम 10 के आस 10 के या 11 के आसपास आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके क्या बोलते हैं नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किसी को 70 आउट ऑफ 70 चाहिए होते हैं एग्जाम में, या 56 आउट ऑफ 56 चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपन वही सीरीज रेगुलर कर रहे हैं। आज अपन देखेंगे जो आपके जो मिड के टाइम के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि जो 1 नंबर के होते हैं, 1.5 नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, वो वाले क्वेश्चन आज अपन देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पर ये, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतानी पॉइंट चार्ज से। दो केस देगा अपने पास में, जब ठीठा मतलब कि जब चार्ज है जो कित से छोटा हो, जो जीरो से छोटा हो मतलब नेगेटिव चार्ज की, और जो चार्ज है कि बड़ा हो जीरो से मतलब पॉजिटिव चार्ज की। मतलब सिंपली अपने को बोला जाए तो अपने को बताना है कि एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज अपने पास में दो, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से होंगी। तो आपको अगर पता हो, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें से क्वेश्चन है। जो आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब कि निकालता है, मतलब जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो आउटर साइड रहती है, बाकी साइड रहती है। लेकिन वहीं अपन देखते हैं नेगेटिव चार्ज की, तो वो क्या करती है, इनवर्ड साइड मतलब कि अपनी तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसमें होती है। तो आपको पता होगा कि आपकी ये होता है, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है। तो फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाती हैं, इस तरीके से ये लाइंस ऐसे जाती हैं प्लस से माइनस की तरफ। तो वो ये प्लस से तो निकल रही हैं, इसमें प्लस से निकल रही हैं, और माइनस में जा रही हैं, इसमें माइनस में जा रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है, क्योंकि आपके पिछली 2023 में मतलब 2023 के पिछले एग्जाम में आपसे पूछा गया ये 1 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन अपने पास में, सेलेक्ट 2 परमानेंट मैग्नेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अपने पास में कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए, मतलब कि मेटल के नाम दिए गए, उसमें से अपने को बताना है कि परमानेंट मैग्नेट मतलब पैरामैग्नेट सॉरी पैरामैग्नेट कौन सा है। तो अपने को पहले दे रखा है सोडियम, दूसरा है बिस्मिथ, तीसरा है कॉपर, चौथा है एल्यूमिनियम और पांचवा है लेड। तो इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेट सब्सटेंस है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम और सोडियम है पैरामैग्नेट सब्सटेंस। तो काफ़ी इजी था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आराम से आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगेंगे, लेकिन ये काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हो तो। इसलिए पी वाई क्यू की सीरीज आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय वैक्यूम ट्यूब मैग सॉरी एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, तो सही है क्वेश्चन। तो अपने को क्या बताना है इसमें, अपने को बताना है, अपने को उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम बताना है जो किससे प्रोड्यूस होती है, वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन से प्रोड्यूस होती है। तो उसका अपना पास में क्या नाम है, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव वो वेव है जिसको अपन वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप जो 5th वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछ जाते हैं एग्जाम में, कि कई बार मैंने भी देखा है हाफ ईयरली में भी पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अपने पास में बोल रखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं अपने को कितने, 28 सेंटीमीटर। अपने को पूछा गया इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो इसके लिए आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो अपने पास में है। इसमें रिलेशन क्या होता है कि अपने पास में जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो अपने को क्या करना है, वही करना है आपको। ये 2-3 लाइन भी इंग्लिश की लिखनी पड़ेगी इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। तो अगर नंबर काटता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसलिए काटता है क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं लिखते हो। तो आपको लिखना है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को कितनी देखिए 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और अपने पास में यहाँ पे द रिलेशन जो अपने को दे रखा है वो कितने दे रख मतलब रिलेशन क्या है अपना, रिलेशन है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो अपन देखते हैं अपने को कितनी दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर 28, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में सिंपली फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ पे एक बार। तो चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पे अपने को बोल रखा है राइट द फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन फ्रैक यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने वो दे रखा है राइट नेम ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है।
एक नंबर में ये आसानी से आ सकता है। तो अपने को क्या बताना है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं। तो अपने को यहाँ पे अपने को दे रखा है क्या कि होल्स जो होते हैं जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो तो होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर। होल्स ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का काम करते हैं। और मिनिमम मतलब माइनॉरिटी में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि माइनॉरिटी में होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास में अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻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  तो अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा तो इसका सोल्यूशन देख सकते हैं काफ़ी आसानी से। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाई आर। क्यू अपने पास में चार्ज है, चार्ज दे रखा है, अपोन में आर अपने पास में डिस्टेंस है। तो अपने को आपको पता होगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू में अपने को चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को सिंपली 2 इंटू, तो एक सेकंड, चार्ज की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁹ अपोन में डिस्टेंस कितना दे रखा है 9 × 10⁻⁴। सोल्व करेंगे तो अपने पास में कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इसमें अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही अप्लाई होने वाला है, मतलब ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। आप आगे देख सकते हैं कि पीडीएफ में कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सही है। आगे देखते हैं अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन। इसमें अपने को बोल रखा है फाइंड द एक्सप्रेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो 3 पॉइंट चार्जेस का अपने को बताना है किस तरीके से निकालेंगे। तो ये अपने पास में हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 अपन में R12। जो जो चार्ज आप ले रहे हो मतलब Q1 और Q2, तो अपन में R12 भी मतलब R का डायरेक्शन भी वही रहेगा, 1 से 2। तो अगला अपने पास में 3 चार्जेस के लिए अपने को बताना है ये सिंपली, तो मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो पहला चार्ज तो अपने पास में होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 प्लस में 1/4πε0। अब अगले चार्ज का होगा जो कि हो जाएगा Q1 Q3 अपोन में R13। फिर तीसरे चार्ज करेंगे तो अपन प्लस में 1/4πε0 Q2 Q3 अपोन में R23। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा सकता है, बस अपने कुछ नहीं किया, 3 चार्ज से जो अपने को आपको पता होगा जो किस तरीके से अपन उसकी नेमिंग करते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बस वही होता है अपने पास में ये पोटेंशियल एनर्जी अपन तीनों की निकालेंगे। तो अगला अपने पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th। तो इसमें अपने को क्या बोल रखा है, करंट इन ए सर्कुलर फॉइल फ्रॉम 0 मतलब 5.0 एम्पियर टू 1.0 एम्पियर, मतलब इतना 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक फ्लो हुआ है कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट, अगर उसका एवरेज ईएमएफ जो 200 वोल्ट है, तो आगे अपने को बोल रखा है गिव एन एस्टीमेट ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सर्किट। तो अपने को सेल्फ इंडक्शन सिंपली निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अपने पास में इनिशियल करंट क्या है अपने पास में 5 एम्पियर का, तो I1 अपने पास में क्या होगा 5 एम्पियर। फाइनल करंट क्या है अपने पास में 1 एम्पियर का, तो एफ मतलब I2 क्या होगा अपने पास में 1 एम्पियर। तो अपन क्या करेंगे सर डिफरेंस निकालेंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा I1 माइनस I2, तो अपने पास में कितना आ गया 4 एम्पियर आ चुका। 4 एम्पियर यहाँ पे आ गया। तो अपन क्या करेंगे, टाइम अपने को कितना लग रहा है 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो एवरेज ईएमएफ अपने को कितनी दे रखी है 200 वोल्ट दे रखी है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है अपने एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन आए जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आगे आप नीचे की लाइन पढ़ सकते हैं, फॉर सेल्फ इंडक्शन। आगे अपने पास में ऑफ द कोइल वी हैव द रिलेशन फॉर, अपने पास में क्या रिलेशन है, रिलेशन देखते हैं अपन। तो यहाँ पे अपने पास में ये है रिलेशन, तो रिलेशन क्या अपने पास में इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो अपने पास में एल अपने को क्या करना है, एल इज इक्वल टू ई है अपने पास में यहाँ पे, सॉरी, तो एल इज इक्वल टू ई है। तो अपने अब एल निकालना, तो एल इस साइड आ जाएगा अपने पास में, ई इधर रहेगा, अपोन में क्या चला जाएगा डी आई बाई डी टी चला जाएगा। तो ई अपने को कितना दे रखा है 200, अपोन में डी आई अपने पास में कितना है अपने माइनस किया I1 में से I2 को, तो 4 एम्पियर आया, अपोन में अपने पास में कितना टाइम दे रखा है 0.1 सेकंड। सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 5 हर्ट्ज आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। उस कैलकुलेशन इसमें काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में। अगला क्वेश्चन अपने पास, राइट द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अपने को स्टेटमेंट लिखनी है। पहला है फेराडेज लॉ। तो इसमें अपने को क्या है, फेराडेज लॉ कंसिडर हाउ द चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रॉस कैन क्यूज करंट टू फ्लो इन वायर। तो ये अपने पास में फेराडे का लॉ था। लेंज लॉ पूछा गया, लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट द magnetic field generated by the induced current will oppose the initial charge magnetic field which created it, मतलब जो क्रिएट करेगी उसमें क्या करेगी वो अपोज करेगी। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास में 12th वाला, जो कि अपने को बोल रखा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ फॉलोइंग सर्किट। तो पहले अपने पास में क्या, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की, तो इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन ये
ज़्यादातर में चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, कि इसका टॉपिक है जो कि बार वाले सिलेबस से हट चुका है, तो आप इस पर ध्यान ना दे तो ही बढ़िया है। तो अगला देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें अपने को बोल रखा है डिफाइन द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना। तो अपने को डिफाइन करना है, तो अपने पास में क्या दे रखा है, पहले अपने पास में वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम amount of energy required to provide to an electron to pull it out from the metal surface from the surface is called work function। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वही मिनिमम एनर्जी होती है जो कि आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर फोल्ड कराते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल जाते हैं, वही होती है वर्क फंक्शन। अगला स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है इफ इंक्रीज नेगेटिव पोटेंशियल वी अप्लाई टू कलेक्टर, मतलब कलेक्टर प्लेट पे जो अपने नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट डिक्रीज एंड फ्रॉम सेम टाइप वैल्यू फोटो करंट बिकम जीरो। धीरे धीरे वो वैल्यू कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा जाएगा कि वो फोटो करंट की वैल्यू जो पूरी जीरो हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना बढ़ जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा उस वाली प्लेट पे, जो कि इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को अपन। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पर ये वाला, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ सीजियम। अपने को किस में बतानी है, हर्ट्ज में बतानी है, कितनी आएगी। तो इधर अपने को बोल रख क्या दे रखा है, फाइव दे रखा है अपने को, 5 नोट कितना दे रखा है, 2.14। 5 नोट का मतलब होता है अपने पास में वर्क फंक्शन। तो ये अपने पास में 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और आपको पता है कि म्यू नोट निकालने की मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 5 नोट अपॉन में एच। तो अपने पास में 5 नोट की वैल्यू क्या है, 2.14 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास टोटल 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन में एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो आई होप आपको समझ में आ गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो, एक एक नंबर का न्यूमेरिकल था ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अब नहीं हो गया 15 वाला क्वेश्चन। तो ये भी आपके शायद आपके पास मुश्किल पूछ जाएगा, लेकिन आप देखना चाहे तो देख सकते हो 15 वाला क्वेश्चन। अब हम पास करते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 वाला है राइट टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसमें क्या दो ड्रॉबैक्स थे वो अपने को बताने। तो पहले तो अपने पास में क्या था, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, की सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो इसे नहीं समझा पाए, इसलिए उनका पहला ड्रॉबैक तो ये था। दूसरा ड्रॉबैक था उनका, ए चार्ज पार्टिकल वुड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड क्या बोलते हैं फिर आगे, अगर ऐसे चलता रहेगा तो क्या होगा, वो इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जैसे कि उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस है जो एक मतलब कि सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, तो ऐसे घूमता रहेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही मिल जाएगा। तो ऐसा वो नहीं समझा पाया था, ऐसा क्यों नहीं होता, तो इसलिए उनके ये दो ड्रॉबैक्स थे। दूसरा अपने पास में नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुज लाइन फॉल इन द विजिबल रीजन। तो ऐसी एक ये वो है बामा सीरीज, तो बामा सीरीज में होता है जो विजिबल रीजन में फॉल करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो अपने पास में दे रखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, FUSION। तो फ्यूजन और फ्यूजन दो अलग अलग चीज़ें, दोनों मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो न्यूक्लियर फ्यूजन तो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच टू लाइट एटम्स न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल हैवी विच रिलीज मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है, दो अलग अलग न्यूक्लियाई को अपन जोड़ते हैं, फिर एक हैवी न्यूक्लियाई बनता है, इसको बनने में एनर्जी रिलीज होती है, उसको अपन कहते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन क्या होता है, इसमें इट इज़ ए रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई। मतलब ये एक जो एटम होता है वो छोटे छोटे न्यूक्लिया के अंदर टूट जाता है, उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए अगला देखते हैं, अगला अपने पास में क्या है यहाँ पर, ये अपने पास में है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, चलिए मास डिफेक्ट देख लेते हैं। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड मास एंड एक्चुअल मास ऑफ द एटम न्यूक्लियाई। तो इसमें अपने को बताएगा कि मैं आपको एक एग्जांपल तो समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में कोई एक एटम है, इसको आपको क्या कर रहे हैं, बी एटम के अंदर मिक्स कर रहे हो, इन दोनों को आप एक साथ जोड़ रहे हो। तो क्या होता है, मान लीजिए, सॉरी गलती से हट गया। तो अपन देखते हैं ये अपने पास में ए एटम है, इसी अपने पास में बी एटम है, जिसको अपन दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए ये 1 ग्राम का है, ये भी 1 ग्राम का है, तो अपने को जो जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, 2 ग्राम मिलना चाहिए, इसका 2 ग्राम मिलना चाहिए, लेकिन ये 1.99 कुछ मिलता है, मतलब 0.1 की इसमें क्या आ गई, डिफिशियंसी आ गई 0.1 की। तो अपने पास में जो 0.1 की डिफिशियंसी आई है, इसको अपन क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं, कि ये एनर्जी है तो इसको कंबाइन होने में रिलीज हो जाती है कहीं ना कहीं, इसलिए अपने को इसको क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अभी तो और क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर, कुछ पार्ट फर्स्ट था आपका, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो अच्छे से, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।